हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 10-11 वीडियो आपकी हो चुकी हैं, जिसमें हमने 30+40 इतने क्वेश्चन किए हैं एक वीडियो में। और आज भी ऐसे ही करेंगे। सारे वही पीवाईक्यू हैं जो आपके हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जहाँ पर हरियाणा जीके आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये कल वाली वीडियो और आज वाली ये क्या है, ये सारी नदियों वाली है। तो नदियों के जितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान कहाँ बहती है, कौन सी कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम भाग से या उत्तर पूर्व से, वो सारे इसमें डिस्कस हो जाएंगे नदी के टॉपिक से। यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो यमुनानगर के पास ऑब्वियसली आप ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को हम पुनर्जीवित करने जा रहे हैं, सरकार का ये फैसला है। और हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मुगलवाली में पौराणिक सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों ने नदी में जल निकलने का साक्ष्य देखा। उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना, वहाँ के स्थानीय जो पीपल, मतलब वहाँ आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने देखा है, तो उन्होंने ये साक्ष्य देखा और स्थानीय लोग और प्रशासन की सहायता से एक परियोजना के तहत प्राचीन सरस्वती नदी के खुदाई का कार्य चल रहा है। नेक्स्ट करते हैं, अमरकाव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। तो अमरकाव्य जो हमारा महाभारत है, जो कि एक सुपर एपिक है, इसमें वर्णित नरकातारी, जिसे अनरक तीर्थ कहते हैं, सरस्वती नदी के किनारे है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत और वामन पुराण दोनों में है। इस तीर्थ का जो संबंध है वो भीष्म पितामह से है और इस स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे और अपने प्रयाग त्याग दिए थे। यहाँ पर बने हुए कुंड को भीष्म कुंड कहते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र गए हो और वहाँ पर अगर आपने मतलब देखा है, वहाँ पर जो ज्योतिसर सरोवर है उसके पास ही मंदिर है और वहाँ पर ये जो भीष्म पितामह है, इनका पूरा चित्र वहाँ पर है और सैया पर लेटे हुए हैं। नीचे जो वो कांटे हैं उन पर एग्जैक्टली ऐसे ही लेटे हुए हैं जैसे उनकी स्थिति थी उस टाइम पे। यह नदी कालेसर वन के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। बात कर रहे हैं कालेसर जो वन है हमारा, ये यमुनानगर में है। यमुना नदी यहीं से हरियाणा में एंटर करती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो आदि बद्री की बात करें तो ये सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती हमारी बहुत ही प्राचीन नदी है और वेदों में भी इसका गुणगान किया गया है। गंगा का सिर्फ एक ही बार जिक्र हुआ है। आदि बद्री जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, ये स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली जो ये नदी है ये लुप्त हो चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। फिर बात करते हैं हरियाणा की झीलों के बारे में। HSSC 5 झीलें मानती है अपनी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हरियाणा में। तो निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक में है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये तिलियार लेक है, अगर कोई रोहतक से बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए, अदरवाइज सबको पता ही है, जो तिलियार लेक है काफ़ी फेमस है, रोहतक जिले में है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो बसई झील, दमदमा झील दोनों ही गुरुग्राम में है। बड़खल झील, सूरजकुंड ये आपकी फरीदाबाद में है। टिक्कर ताल, टिक्कर झील कह लो, पंचकुला है। और ब्लूबर्ड झील आपकी हिसार में है। हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? तो ये रोहतक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ब्रह्म सरोवर आ जाए, ज्योति सरोवर आ जाए, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। और ब्रह्म सरोवर जो है भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कभी ना अगर आपने सुना हो कि अमावस्या और उसी टाइम पे सूर्य ग्रहण होता है, तो वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? तो ये सभी को पता है, ये है हमारा यमुना नदी पे, ताजेवाला के पास। तो आप हथनी कुंड बैराज भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर एक कंक्रीट ब्रिज है और इसका निर्माण सिंचाई के लिए किया जाता है। यमुना अकेली ऐसी नदी है हरियाणा की जो कि एक बारहमासी नदी है। ये मौसमी नदी नहीं है और पूरे साल इसमें पानी रहता है और सिंचाई के लिए काफ़ी उपयुक्त है। हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर है, किस जिले में? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा दिया है और ऑप्शन आपका ए यमुनानगर है। भड़कल झील कहाँ पर है? तो भड़कल झील का सभी को पता ही है, ये है आपकी फरीदाबाद के पास। और क्योंकि एग्जैक्टली फरीदाबाद और गुरुग्राम में नहीं है ये चीज़ें, उनके आसपास है। सूरजकुंड जलाशय 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन जलाशय है। और भड़कल झील की बात करें तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? अच्छा, ये रहा। भड़कल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। ये मानव निर्मित झील है, तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम नहीं है। ऐसे ही सुखना लेक चंडीगढ़ की मानव द्वारा बनाई गई है। ये झील दिल्ली से 32 किलोमीटर दूरी पर है और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। भड़कल झील डैश, यह माना जाता है कि सूरजकुंड डैश शताब्दी में बनाया गया। तो जो सूरजकुंड का मेला लगता है हमारा, और ये लगता है फरीदाबाद में, और ये फरीदाबाद जिले में अवस्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरियन पैलेस है। इसका निर्माण 10वीं सदी में तोमर कुल वंश के राजाओं ने किया था और इस कुंड का उपयोग ब्रिटिश काल
तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में भी किया जाता था। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है? गोकर्ण ताल की बात करें तो ये आपका मिलेगा रोहतक में। ठीक है, प्राचीन गोकर्ण तालाब हरियाणा के रोहतक जिले में है। करीब 600 साल पुराना है ये तालाब। अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातत्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिले थे और इसीलिए प्राचीन गोकर्ण तालाब रोहतक में है, याद रखिएगा। फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है डैश पर्वतमाला। तो फरीदाबाद की साइड जा रहे हो तो शिवालिक, मोरनी तो आपको मिलेंगे नहीं। विंध्या आपके एमपी में है। तो बात रही अरावली की। अरावली अभी तो अवशिष्ट हो चुकी है, मतलब जंजर स्थिति में है और सबसे पुरानी भी है पर्वतमाला, जो कि न केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा, दिल्ली और आपके राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन जलाशय है सूरजकुंड, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों पृष्ठभूमि में अर्धचंद्राकार रूप में है। ध्यान रखिएगा, इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार। सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए जाना जाता है और अभी का सूरजकुंड मेला ये आपको पता है फरवरी में लगता है, तो उसको एक बार ब्रीफ रीडिंग कर लीजिएगा। कौन सा सही सुमेलित है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं, बड़कल झील तो फरीदाबाद में ही है। दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है, ये सही है। बाकी कोई नहीं है। ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है। दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है। भिंडावास आपका एक सेकंड, यहाँ पे भिंडावास आपका झज्जर में है। ठीक है, बड़खल फरीदाबाद, भिंडावास झज्जर, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र और दमदमा आपकी और बसई आपकी गुरुग्राम में। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर, ये बात कर रहे हैं ब्रह्म सरोवर की, जो कि कुरुक्षेत्र में है। पवित्र स्थान है। अमावस्या के दिन यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं दूर दूर से। ब्रह्मांड के जो निर्माता हैं भगवान ब्रह्मा से ये जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेघ, पहले जो राजा होते थे ना, वो अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, उनका फल मिलता है। और ये सरोवर चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। मैं तो गई हुई हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल साफ है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में जो झील है वो है आपकी कर्ण झील। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो कर्ण हैं, कर्ण जो कि कौरवों की तरफ से सम्मिलित हुए थे युद्ध में, और इस झील में स्नान किया था उन्होंने। इसी स्थान पर अपने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान भी किए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बीवीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? तो हमारे जो हरियाणा का मोस्टली जो भाग है वो मैदानी भाग को ज़्यादा घेरता है, और वैसे भी रेतीला क्षेत्र भी है यहाँ पर, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है और अरावली की पहाड़ियाँ भी है। लेकिन हरियाणा राज्य के प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी भाग का हिस्सा सबसे बड़ा है, और इसी मैदानी हिस्से में प्रसिद्ध बीवीपुर नजफगढ़ नामक झील स्थित है। तो ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? ये कहा जाता है कैथल को। ठीक है, वैसे आपका बॉक्सिंग का तो वो है भिवानी। तो महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे, और मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना भी की थी, और इसीलिए इस नगरी को छोटी काशी भी कहा जाता है। सोना नगर किसके कारण प्रसिद्ध है? सोना ये गुरुग्राम में है, और आपको पता होना चाहिए गर्म पानी का चश्मा है। गर्म पानी के कुंड के लिए इसमें यहाँ के पानी में गंधक मिलाया जाता है, जो कि हड्डियों के जोड़ों में आराम देता है उसमें नहाने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो स्नान करने जाते हैं भाई, जिसको जोड़ों का दर्द वगैरह रहता है घुटनों का, तो उसमें रिलीफ होता है। और ये आपका दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर है सोना में, और बाइक रैली भी होता है सोना में। हरियाणा के निम्न झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो ये बात कर रहे हैं सन्निध सरोवर की। देखो बदकल दिया है तो ये बड़खल है। हथनी कुंड आपकी यमुनानगर से। करनाल सरोवर कुचैनी सन्निध सरोवर है, ये कुरुक्षेत्र में है, और 7 सरस्वती नदियों का मिलन माना जाता है। इस जलाशय में अमावस्या के दिन हजारों की संख्या में भीड़ आती है, और इस सन्निध सरोवर को भगवान विष्णु का निवास स्थल भी माना जाता है। दमदमा झील अभी हम पढ़ के आए, दमदमा और बसई दोनों ही रोहतक में है आपकी, और बाकी फरीदाबाद में बड़खल है और रोहतक में तिलियार है। तो दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में है, ये याद रखिएगा, गुरुग्राम जिले के सोनाखंड में है। दमदमा झील जो है वो अरावली पहाड़ियों की तलहटी में है, और 3000 एकड़ में है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है, मतलब यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये बात है दमदमा झील की, जो कि आपकी गुरुग्राम में है, और बसई और दमदमा दोनों है, और सुल्तानपुर पार्क है आपका। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा है, ये मीठे पानी की है, जो सोना गुरुग्राम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल क्षेत्रफल की बात करें काफ़ी बड़ी है, 3000 एकड़ में। ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, और जिसके बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट भी है। ऐसे ही तिलियार पे भी बनाए हुए हैं रिजॉर्ट वगैरह।
बड़कल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 1973 में बात करें, 1973 का आप प्रोजेक्ट टाइगर भी याद कर सकते हैं। बड़कल झील पर्यटन संकुल 1973 में स्थापित हुआ और ये झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में है, बड़कल झील। इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो ये है सन्निध सरोवर, जो हम पढ़ के आए थे, कुरुक्षेत्र में है और भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो कोटला है हमारा, चिल्का नहीं है, दमदमा भी है, खलीमपुर भी है। चिल्का लेक हमारी नहीं है, चिल्का लेक ओडिशा की है और खारे पानी की झील है ये। कोटला हिल आपके मेवात नू में मिल जाएगी और ये मेवात की जीवन रेखा भी है। दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम में और हरियाणा की सबसे मीठे पानी की भी है। और खलीलपुर कह लो, खलीलमपुर नहीं है, खलीलपुर है, ये हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी तहसील में है। चरम रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड, ये आपका सोना गुरुग्राम में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गुरुग्राम में है। भारत धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है। भारत के अलग अलग चमत्कारों में से एक उदाहरण है सोना का शिवकुंड। इस शिवकुंड से निकलने वाले गर्म पानी में स्नान करने से हजारों लोग आते हैं यहाँ पे और लोगों का मानना है कि इसमें डुबकी लगाने से चरम रोग ठीक हो जाएगा। बेसिकली फैक्ट ये है कि इसमें गंधक मिलाया जाता है। आगे, कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम? तो ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं अनंगपुर धाम की बांध की। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अनंगपुर बांध के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित होने के कारण इसे ग्रेविटी डैम कहा जाता है। इस बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। ये अनंगपुर बांध है फरीदाबाद जिले में। काबुली बाग पानीपत में है, नवग्रह कुंड कैथल में है, जल महल नारनौल में और ज्योतिसर अम्बाला में। गलत तो ये है, ज्योतिसर अम्बाला, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है आपका। काबुली बाग वही बाबर वाली है, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में ही है। तो ज्योतिसर जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और हिंदू तीर्थ है और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया? तोमर लोगों ने बनवाया था सूरज कुंड, जो कि फरीदाबाद में झील है एक, 10वीं शताब्दी में बनवाई राजा सूरजमल ने। और इस स्थान पर हर साल फरवरी माह में शिल्प मेले का आयोजन होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, और ये स्थल पर्यटकों के लिए काफ़ी अच्छा मतलब पैसा आता है इस मेले से, कई दिन लगता भी है। हरियाणा के डैश में ब्रह्म सरोवर है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका थानेसर दिया, तो थानेसर टिक करिएगा। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म ने इस भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया और इस पवित्र स्थान के पास ही बिड़ला गीता मंदिर और बाबानाथ की हवेली भी है, तो बाबानाथ की हवेली ज़रूर याद रखिएगा। बिड़ला मंदिर का तो आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में ही है। बाकी करेंगे कल, तो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। ब्लूबर्ड लेक तो देख ही लीजिए, ब्लूबर्ड लेक आपके हिसार में है, तो ये याद रखिएगा। और एक वेटलैंड होने के साथ साथ एक टूरिज्म प्लेस भी है, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पति और जीव एक साथ देखे जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। ऐसे ही PYQs करेंगे, जब तक पेपर आएगा हम कर लेंगे कंप्लीट इसको। और एक बार अगर आपने बुक पढ़ ली है तो ये रिवीजन बहुत अच्छी रहेगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।